प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 सितंबर 30 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद कहे। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आपने हर एक अनर्थों से आपने बचाए रखा, आपने हमें रोग और दुखों से आपने हमें छुड़ाया। आयु हमारा बढ़ाकर प्रभु आपने हमें यहाँ पे रखा है। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। कल की पवित्र सभा को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आप आशीषित करने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। समाधान के साथ सुलाया उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जो आपने हमें जगाया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आज हमें जयवंत हमें चलाते उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया पिता, आपको ही धन्यवाद, आप ही को स्तुति, आप ही को महिमा मिले। आपका नाम हमेशा ऊंचा रहे। आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद। यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। यहोवा अच्छा है, भला है, आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, जैसे संगीतकार भजन संहिता 107 में कहते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे कि जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है, उन्हें देश देश के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से इकट्ठा किया है। हालेलुया। 20 और 21 में हम पढ़ सकते हैं कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिसे गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण, हालेलुया, यहोवा के करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करे। आमेन। हालेलुया। और 22 वचन कहता है, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करे। आमेन। हालेलुया। हम परमेश्वर की स्तुति करें कि धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। आप ही को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपका नाम ऊंचा रहे, आप ही का नाम महिमा पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता। पिछले पूरे दिन भर आपने संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन पिता, आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसमें प्रभु आपके दिव्य समाधान और करुणा आप इनके जीवन में आप उंडेलते हैं, उसको अनुभव करने के लिए आप आशीष देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जैसे आपका वचन कहता है पिता कि आप अपना समाधान हमें देते हैं। यीशु मसीह ने जो समाधान इस भूमि में अनुभव किया, वैसे ही हम सब प्रभु आपके बच्चों को आपके दिव्य समाधान जो हर एक बुद्धि को समझाता है, हर एक बुद्धि से बढ़कर है, जो हम बोल नहीं सकते हैं, वैसे उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमें आप समाधान और शांति से भरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। जिनको नौकरी नहीं है आप उनकी रास्ता खोल दे पिता। आर्थिक विषय में आप छुटकारा दे पिता। जो ज़रूरतें हैं उसमें प्रभु आपकी कृपा उतर आए, हम प्रार्थना करते हैं। जो रोग से पीड़ित है पिता, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन टूट जाए, हर एक रोग की शक्ति बाहर निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक तरीके का रोग जो है, हृदय संबंधित रोग, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। जो एसिडिटी या अल्सर, छाले से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण चंगाई, पूर्ण आरोग्य, पूर्ण स्वास्थ्य आपके बच्चों के ऊपर हम घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो भी स्किन एलर्जी से पीड़ित है, जिनका त्वचा निकल गया है और
और जो सोरियासिस जैसे जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हर एक त्वचा में जो रोग लाने वाली शक्ति यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। हालेलुया। आपके बच्चों को आपने समाधान और स्वास्थ्य दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी बड़ी प्रवृत्ति के लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं। कल की जो प्रत्येक जो विशेष जो प्रार्थना का जो समय है प्रभु, आप उसको आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। अगले महीने को आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके साथ रहे। और याद रखें, कल जो है हमारा स्पेशल मीटिंग रहेगा, आपके जीवन में वो बहुत बड़ी आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। इफिसियों की किताब 4 अध्याय और उसका 3 वचन, उसमें ऐसे हम पढ़ते हैं कि और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आमीन। तो जो इफिसियों की किताब के पहले के 3 अध्यायों में हम पढ़ते हैं जो स्वर्ग में जो हमें आशीष मिलती है, स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने हमें बिठाया है, स्वर्गीय आशीष हमें मिलती है। पहले हम परमेश्वर के लोग नहीं थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के जन बन जाते हैं। और ये सब हमारे जो हमारा जो पदवी है परमेश्वर में, उसके बारे में हम सीखते हैं। लेकिन उसके बाद जो 4 अध्याय से हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में हमारा एक जीवन शैली कैसे परमेश्वर में बिताना चाहिए, उसके बारे में हम सीखते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि एक ही देह, हालेलुया, देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। तो हमें परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए हमें इस दुनिया में हमें समय मिला है। तो हम जब है इस दुनिया में, हम किस तरीके से बिताए, हालेलुया, कि मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करें। हालेलुया। उसे अगर हम दूसरे वचन में पढ़ेंगे तो हमें कौन कौन से खूबियां हमें होनी है कि सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। ये सब बताने के बाद हमें सिखाते हैं कि और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। तो जो एकता जो है वो बहुत ही प्रमुखता यहाँ पे देती है। और शैतान हमेशा कोशिश करते हैं वो एकता को टूटने की, क्योंकि जहाँ पे एकता होती है वहाँ पर परमेश्वर की बड़ी अद्भुत आश्चर्य कर्म हम देखते हैं। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता में अगर हम देखेंगे उसके 113वां अध्याय में, हालेलुया, तो उसमें क्या लिखा गया है कि एकता में क्या शक्ति है। हालेलुया। तो वचन कहता है ऐसा कि याग की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। तो जब सब लोग एक साथ जब आते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर की शक्ति का जो प्रभाव है वो हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन शैतान हमेशा उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे ही परिवार में जो है समाधान होना ज़रूरी है। अगर आप परिवार के एक भागी है, परिवार के आप प्रधान व्यक्ति हैं, तो वहाँ पे समाधान लाने के लिए हमेशा हमें उसमें कोशिश, हमें यत्न करना ज़रूरी है। क्योंकि शैतान हमेशा कोशिश करते हैं परिवार में असमाधान, अशांति लाने के लिए। अगर वहाँ पे आपको एकता नहीं है तो मतलब वो शैतान वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें शैतान के खिलाफ हमें वहाँ पे खड़े होना है और हमेशा यत्न करना है कि हम एकता में रहिए। परमेश्वर हमसे चाहते हैं सबसे ज़्यादा एकता एक पारिवारिक जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। एक बार वो पारिवारिक जीवन में अगर एकता हो गई, उसके बाद ही और किसी चीज़ में हम देखें, एक पति और पत्नी में एकता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बच्चों के साथ जो है वो एकता में रहना ज़रूरी है। तब परमेश्वर का जो तेजस जो है वो वहाँ पे उतर आता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जब तक परिवार में जो है वो एकता नहीं, वो हम किसी और चीज़ में, कहीं और एकता में हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए जैसे वचन में भी हम सीखते हैं, हालेलुया, कि जब एकता होती है तो वहाँ पर परमेश्वर की आशीष भी होती है। हालेलुया। इसलिए वहाँ पर हम वचन में भी हमने सीखा कि परमेश्वर का जो हार्मोन की जो ओस है वो वहाँ पर बरसाया जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में ही नहीं, हम अपने हर एक दिन में हमें कोशिश करना है कि परमेश्वर की जो आशीष में हमें जाना है। वहीं पे हार्मोन की जो ओस है, वहीं पे परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की जीवन को हम अनुभव करते हैं। इसलिए पति हो या पत्नी
हो, हमेशा हमें कोशिश करना है कि परिवार में शांति बनाए रखे। कुछ ना कुछ बोल के या कुछ ना कुछ गलत चीज़ें ला के या गलत फहमी को ला के गलत जो रिश्ते हैं या गलत तरीके के जो लत है वो सब ला के शैतान हमेशा कोशिश करते हैं हमारे जीवन से एकता को दूर करने के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा आज हमें आलोचना, हमें अगुवाई देते हैं कि परिवार में एकता लाने का हम सबको कर्तव्य है, एक एक जन को उसका कर्तव्य मिलता है। और इसलिए वचन में हम देखते हैं पहले कि हमें बहुत कुछ चीज़ें उसके साथ ही साथ करना होता है, जैसे कि पहले हमें किसी को शायद क्षमा करना पड़ेगा, हमें नम्रता के साथ रहना ज़रूरी है, हमें एक दूसरे के साथ प्यार करना ज़रूरी है, हालेलुया, दीनता के साथ रहना ज़रूरी है, धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो, हालेलुया। किसी ने कुछ एक दूसरे के साथ कुछ बोल दिया या गलतफहमी हो गई तो वहाँ पे क्षमा करके समाधान लाने के लिए हमें कोशिश करना है, क्योंकि जब तक वह समाधान नहीं, एकता भी नहीं, हालेलुया। इसलिए एक एक जन की, हर एक जन की एकता है, कोई एक जन का नहीं, हर एक जन की कर्तव्य है, हालेलुया, कि हम समाधान के साथ रहे। ऐसा ना बोले कि अब तुम अपना जीवन जी लो या मैं अपना जीवन जी लूँगा, ऐसा नहीं। इसलिए एकता में रहना है, वो पुरुष हो या कोई भी हो। मेरे प्रिय लोग, वहाँ पे हमें एकता लाने के लिए परमेश्वर का अगुवाई हमें मिलती है, हालेलुया। एक स्त्री भी उस घर में हमेशा एकता लाने के लिए कोशिश करना है। इसलिए कोशिश करें, हमेशा यत्न करें कि हम शैतान को जगह ना दे और एकता के साथ रहे। जहाँ एकता होती है वहाँ पे परमेश्वर की दिव्य प्रवृत्ति होती है, एकता जहाँ होती है परमेश्वर की समृद्धि होती है, हमारे बच्चे आशीषित रहते हैं। इसलिए एकता के साथ परिवार में रहे। परमेश्वर ने हमें दो तरीके से जीने के लिए नहीं, अलग अलग जीने के लिए नहीं, अलग मन के साथ जीने के लिए नहीं, एक मन के साथ, एक इच्छा के साथ, एक आशा के साथ, एक ही तरीके से जीने के लिए परमेश्वर ने परिवार को बुलाया है। जब वो रहेगा तभी जो है पवित्र सभा में भी एकता होगी। पवित्र सभा में एकता होना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं, कितना भी प्रार्थना करे, कितना भी उपवास करे, वहाँ पे कुछ कार्य नहीं होगा। कोई ना कोई हमें अवसर नहीं मिला या हमें ऐसा हमसे बात किया या ऐसे किया बोल के हम कभी भी एकता को तोड़ने वाले ना बने। पवित्र सभा में हमेशा समाधान बनाए रखने वाले हम बने, हालेलुया। तभी परमेश्वर की शक्ति को हम अनुभव करेंगे, वहाँ पे हम अद्भुत कार्य देखेंगे। हमारे काम की जगह में भी हम एकता हमेशा बनाए रखे। जब तक एकता नहीं बने रहेगा, हम वहाँ पे अपने काम की जगह में हम नहीं देख पाएंगे आशीष। इसलिए परिवार में पहले, हमारे पवित्र सभा में, हमारे कामों में, एक देश में हमें एकता बनाए रखना है। अगर एक देश में अगर एकता बनी रहेगी तो कोई भी उस देश को तोड़ नहीं सकता है। अगर जो हमारे पड़ोसियों के साथ अगर हम एकता में बने रहे, 10 परिवार एक साथ एकता में रहेंगे तो वहाँ पे कोई दुष्ट या कोई भी चोर वहाँ पे घुस नहीं सकता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें कोशिश, हमें यत्न करना है वचन के अनुसार कि एकता में बने रहे, शैतान को जगह ना दे। इसलिए परिवार में, अपने पवित्र सभा में, हमारे कामों की जगह में, हमारे देश में हमें एकता के साथ रहना है। एक राज्य की जो एकता है उसको तोड़ने की कोशिश हमेशा शैतान और शत्रु के लोग कोशिश करते हैं। इसलिए हम अपने परिवार को एकता के साथ संभाले रखें, हमारे पवित्र सभा को एकता के साथ हम उसको सुरक्षित रखें, हमारे कामों को एकता के साथ हम सुरक्षित रखें, हमारे देशों को हम एक साथ एकता के साथ सुरक्षित रखें। इसलिए उसके लिए जो भी ज़रूरत है, एक दूसरे को क्षमा करना है तो क्षमा करें, प्रेम के साथ सह ले, हालेलुया। दीनता और नम्रता के साथ हम एक दूसरे के साथ रहे, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट यही है कि हम सब के साथ कैसे रहे, समाधान के साथ रहे, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मेरे साथ कहीं यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अगर ये वचन आपके जीवन में आशीष का कारण बन रहा है तो आप ज़रूर दूसरों को भी भेजें ताकि उनके जीवन में भी समाधान और शांति बनी रहे। आमेन।